गुरुकुल मार्गदर्शन चैनल से प्रसारित साप्ताहिक करंट अफेयर क्लास में आप सभी साथियों का स्वागत है। साथियों, इस सप्ताह के जो बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं। साथियों, पिछले सप्ताह के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्न थे, उन प्रश्नों को हमारे चैनल के माध्यम से करा दिया गया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उन वीडियो को अच्छे से जरूर देख लें, आप लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। आइए चलें अपने प्रश्नों के तरफ। प्रश्न है, भारतीय सेना ने आसानी से कहीं भी ले जाने और कहीं से भी दुश्मन के टैंक को निशाना बनाने के लिए किस स्वदेशी प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? ए ऑप्शन है MPITGM, बी ऑप्शन है MPATGM, सी ऑप्शन है MPGTOM और डी ऑप्शन है MPATOM। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी, MPATGM। अगर पूछ लिया जाए कि दुश्मन के टैंक को निशाना बनाने के लिए MPATGM स्वदेशी प्रणाली का सफल परीक्षण भारत ने कहां किया है, तो उस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा पोखरण में। अगर पूछ लिया जाए कि पोखरण कहां है, तो भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। अगर पूछ लिया जाए कि दुश्मन के टैंक को निशाना बनाने के लिए MPATGM स्वदेशी प्रणाली का विकास किसने किया है, तो उस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा DRDO। क्या हो जाएगा? DRDO। अगर पूछ लिया जाए DRDO का फुल फॉर्म क्या होता है, तो DRDO का जो फुल फॉर्म होता है वो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है, जिसे हिंदी में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन कहते हैं। अगर पूछ लिया जाए DRDO की स्थापना कब हुई, तो DRDO की स्थापना जो हुई है वो 1 जनवरी 1958 को हुई है। 1 जनवरी 1958 में DRDO की स्थापना होती है। अगर पूछ लिया जाए DRDO के अध्यक्ष कौन है, तो डॉक्टर समीर बी कामत जी जो है ये अध्यक्ष हैं, DRDO के अध्यक्ष हैं। अगर पूछ लिया जाए DRDO के महानिदेशक कौन है, तो जो DRDO के महानिदेशक है वो डॉक्टर सुब्रत रक्षित जी है, DRDO के महानिदेशक हैं। अगर पूछ लिया जाए DRDO का आदर्श वाक्य, DRDO का नारा क्या है, तो वो है बलस्य मूलम विज्ञानम। बलस्य मूलम विज्ञानम क्या है? DRDO का नारा है, DRDO का आदर्श वाक्य है और DRDO का मोटो भी है। आइए चलें अगले प्रश्न के तरफ। प्रश्न है, किस भारतीय खिलाड़ी ने ब्रायन क्ले इनविटेशनल 2024 में पुरुषों के ऊंची कूद का खिताब हासिल किया है? ए ऑप्शन है सर्वेश कुमार, बी ऑप्शन है मोहन कुमार, सी ऑप्शन है आलोक कुमार और डी ऑप्शन है सोनू कुमार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए, सर्वेश कुमार। अगर देख लिया जाए कि सर्वेश कुमार जी ने ब्रायन क्ले इनविटेशनल 2024 में कितना ऊंचा कूदा था, तो वो कूदा था 2.19 मीटर। 2.19 मीटर ऊंचा कूदकर सर्वेश कुमार जी ने इस ब्रायन क्ले इनविटेशनल 2024 में खिताब हासिल किया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए, सर्वेश कुमार। आइए चलें अगले प्रश्न के तरफ। प्रश्न है, 17 अप्रैल 2024 को नासा के किस हेलीकॉप्टर ने मंगल ग्रह से अपना अंतिम संदेश धरती पर भेजा है? ए ऑप्शन है चिनूक हेलीकॉप्टर, बी ऑप्शन है चेतक हेलीकॉप्टर, सी ऑप्शन है इंजीन्यूटी हेलीकॉप्टर और डी ऑप्शन है इंक्यूटी हेलीकॉप्टर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, इंजीन्यूटी हेलीकॉप्टर। अगर पूछ लिया जाए कि 17 अप्रैल 2024 को नासा के किस रोवर से मंगल ग्रह से अपना अंतिम संदेश धरती पर भेजा गया है, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा परसेवरेंस रोवर। नासा का परसेवरेंस रोवर 3 साल से मंगल ग्रह पर कार्य कर रहा है, मंगल ग्रह पर चट्टान और मिट्टियों के नमूनों को इकट्ठा कर रहा है। अगर पूछ लिया जाए कि मंगल ग्रह के बारे में पूछ लिया जाए कि सबसे लाल ग्रह कौन सा है, तो मंगल ग्रह है। अगर पूछ लिया जाए कि पृथ्वी के समकक्ष कौन सा ग्रह है, तो मंगल ग्रह है। अगर पूछ लिया जाए कि फोबोस और डीमोस किस ग्रह के उपग्रह है, तो सही उत्तर हो जाएगा मंगल ग्रह। अगर पूछ लिया जाए कि
सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? तो डीमोस। अगर पूछ लिया जाए कि नासा की स्थापना कब हुई थी, तो 1958 में नासा की स्थापना हुई थी। अगर पूछ लिया जाए कि नासा का मुख्यालय कहां है, तो वाशिंगटन डीसी में है। वाशिंगटन डीसी कहां है? तो अमेरिका में है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी, इंजेन्युटी हेलीकॉप्टर। साथियों, मात्र 10 से 15 मिनट में आप लोगों को बहुत सारे करंट अफेयर के प्रश्नों को देखने को मिलेगा। साथियों, 10 से 15 मिनट कोई ज्यादा नहीं होता है। अगर आप लोग देख लेते हैं तो आप लोगों को 100% सफलता की गारंटी मिलेगी। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, ओक्लाहोमा थ्रो सीरीज प्रतियोगिता 2024 में चक्का फेंक में किस खिलाड़ी ने 38 साल पुराना विश्व रिकॉर्ड बनाया? ए ऑप्शन है माइको लास एलेकना, बी ऑप्शन है जुर्गेन सुल्ट, सी ऑप्शन है नियोफर बयानी और डी ऑप्शन है हाउमन जोवोकर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, माइको लास एलेकना। अगर पूछ लिया जाए कि माइको लास एलेकना ने किस खिलाड़ी के द्वारा बनाया गया विश्व रिकॉर्ड को अभी 2024 में तोड़ा है, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा जुर्गेन सुल्ट। और जुर्गेन सुल्ट जी जो है वो जर्मन से हैं। अगर पूछ लिया जाए कि माइको लास एलेकना का संबंध किस देश से है, तो वो है लिथुआनिया से। लिथुआनिया से है। अगर पूछ लिया जाए कि लिथुआनिया की राजधानी कहां है, तो वो है विनियस। विनियस विनियस। अगर पूछ लिया जाए कि माइको लास एलेना का उम्र कितना है, तो वो उनका उम्र जो है वो 21 वर्ष के हैं ये। अगर पूछ लिया जाए कि नियोफर बयानी और हाउमन जोकर का संबंध किस क्षेत्र से है, तो ये दोनों जो है वो एशियाई चीता संरक्षक हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, माइको लास एलेकना। चलिए अगला प्रश्न है, वाशिंगटन स्टेट यूनिवर्सिटी के शोधकर्ता ने ऐसे बैक्टीरिया की खोज की है जिसे इंसान का रक्त पसंद है। ए ऑप्शन है सल्मोनेला टाइफी, बी ऑप्शन है वैम्पायर्स, सी ऑप्शन है ई कोलाई और डी ऑप्शन है HIV। तो इसका से उत्तर हो जाएगा बी, वैम्पायर। अगर बात कर लिया जाए वाशिंगटन स्टेट यूनिवर्सिटी की, तो इसकी स्थापना 1853 में हुई थी। 1853 में हुई थी। वाशिंगटन डीसी यूनिवर्सिटी, वाशिंगटन स्टेट यूनिवर्सिटी जो है वो कहाँ है? अमेरिका में है। अगर बात कर लिया जाए कि सल्मोनेला टाइफी की, तो ये भी रक्त चूसने वाला ही बैक्टीरिया है। अगर बात कर लिया जाए ई कोलाई की, तो ये भी रक्त चूसने वाला बैक्टीरिया है। अगर बात कर लिया जाए HIV बैक्टीरिया की, तो ये जो है एड्स का बैक्टीरिया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी, वैम्पायर। आइए चलें अगले प्रश्न के तरफ। प्रश्न है, इसरो ने रॉकेट इंजनों में उपयोग के लिए किस हल्के नोजल का विकास किया है? ए ऑप्शन है AA, बी ऑप्शन है BB, सी ऑप्शन है CC और डी ऑप्शन है DD। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, CC। अगर देख लिया जाए CC का पूरा नाम पूछा जाए, तो वो है कार्बन कार्बन कार्बन। CC का पूरा नाम जो है वो कार्बन कार्बन है। अगर पूछ लिया जाए कि इसरो का पूरा नाम क्या होता है, तो इसरो का जो पूरा नाम होता है वो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना जो हुई थी वो हुआ था 15 अगस्त 1969 में। अगर पूछ लिया जाए कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो वो है बेंगलुरु में। बेंगलुरु में। अगर पूछ लिया जाए कि इसरो के अध्यक्ष कौन है, तो एस सोमनाथम जी वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष हैं। अगर पूछ लिया जाए कि ये जो हल्का CC नोजल है इसका विकास किसने किया है, तो इसका विकास जो किया है वो विक्रम साराभाई
अंतरिक्ष केंद्र ने इसका विकास किया है? अगर बात कर लिया जाए विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है, तो वो है केरल के त्रिवेंद्रम में है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो है वो कहाँ है? केरल के त्रिवेंद्रम में है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी। 16 अप्रैल 2024 को देश के किस सबसे बुजुर्ग फाइटर पायलट लीडर का निधन हो गया? ए ऑप्शन है दलबीर भंडारी जी, बी ऑप्शन है मोहन कुमार जी, सी ऑप्शन है धनंजय भाई चंद्रचूड़ जी और डी ऑप्शन है दिलीप सिंह जी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, दिलीप सिंह जी। अगर बात किया जाए कि दिलीप सिंह जी का जन्म कहाँ हुआ है, तो इनका जन्म जो हुआ था वो 1920 में इनका जन्म शिमला में हुआ था। अगर बात किया जाए कि दिलीप सिंह जी का निधन कहाँ हुआ है, तो इनका निधन जो हुआ है वो जम्मू कश्मीर के उधमपुर नगर के रुद्रपुर में हुआ है। अगर बात किया जाए कि निधन के समय में दिलीप सिंह जी का उम्र क्या था, तो निधन के समय में दिलीप सिंह जी का जो उम्र था वो 104 वर्ष के अवस्था में इनका निधन हो गया है। अगर बात किया जाए दलबीर भंडारी की, तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है उसके मुख्य न्यायाधीश है। अगर बात किया जाए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है, तो नीदरलैंड में है और नीदरलैंड के द वेंग में है। अगर देखा जाए मोहन कुमार जी को, तो ये चंद्रयान 3 के डायरेक्टर हैं। अगर बात किया जाए धनंजय भाई चंद्रचूड़ की, तो ये भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी, दलीप सिंह जी। अगला प्रश्न है म्यूचुअल फंड की कंपनियों की परिसंपत्तियां वित्त वर्ष 2023-24 में वार्षिक रिपोर्ट के आधार पर कितने प्रतिशत की वृद्धि दर दर्ज कर रिकॉर्ड बनाया? ए ऑप्शन है 35%, बी ऑप्शन है 40%, सी ऑप्शन है 45% और डी ऑप्शन है 50%। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, 35%। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आप लोगों के लिए। प्रश्न है किस देश को संयुक्त राष्ट्र की पूर्ण सदस्यता प्रदान करने संबंधित प्रस्ताव के खिलाफ अमेरिका ने अपने वीटो शक्ति का प्रयोग किया है? ए ऑप्शन है अफगानिस्तान, बी ऑप्शन है जापान, सी ऑप्शन है केन्या और डी ऑप्शन है फलस्तीन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, फलस्तीन। अगर बात कर लिया जाए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा 24 अक्टूबर 1945 में। अगर बात कर लिया जाए कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा न्यूयॉर्क। अगर बात कर लिया जाए कि संयुक्त राष्ट्र संघ में कुल कितने अस्थायी सदस्य देश हैं, तो कुल 5 अस्थायी सदस्य देश हैं। कौन कौन से देश हैं देख लीजिए। तो फ्रांस है, फ्रांस, चीन है, चीन, रूस है, रूस, यूके है, यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम, उसके बाद यूएसए है मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो कुल 5 अस्थायी सदस्य हैं। और अगर पूछ लिया जाए कि संयुक्त राष्ट्र संघ में कुल कितने अस्थायी सदस्य हैं, तो कुल 10 अस्थायी सदस्य हैं। अस्थायी सदस्य 5 हैं और 10 अस्थायी सदस्य हैं। अगर बात कर लिया जाए कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अध्यक्ष कौन है, तो वो एंटोनियो गुटेरेस हैं। अगर बात कर लिया जाए कि भारत में संयुक्त राष्ट्र संघ का अस्थायी प्रतिनिधि कौन है, तो वो है रुचिरा कंबोज जी। अगर बात कर लिया जाए कि संयुक्त राष्ट्र संघ में अब तक सबसे ज्यादा कौन सा देश वीटो शक्ति का प्रयोग किया है, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा रूस। रूस ने अब तक कुल 128 बार वीटो शक्ति का प्रयोग किया है, जो कि सबसे ज्यादा वीटो शक्ति का प्रयोग किया है। अगर बात कर लिया जाए कि अमेरिका ने अब तक कितनी बार वीटो शक्ति का प्रयोग किया है, तो इसे लेकर अमेरिका अब तक कुल 86 बार अपने वीटो शक्ति का प्रयोग किया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? फलस्तीन, डी। अगला आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 19 अप्रैल 2024 को भारत के किस खिलाड़ी ने महिला एशियाई नौकायन चैंपियनशिप 2024 में कांस्य पदक जीता? ए ऑप्शन है डीप थू हुआंग, बी ऑप्शन है मेघा प्रदीप, सी ऑप्शन है उलियाना किसेलेवा और डी ऑप्शन है माइकोलास एलेक्ना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, मेघा प्रदीप। और मेघा प्रदीप जी ने 1500
1500 मीटर स्पर्धा में यह कांस्य पदक जीता है। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए नौकायन के जगह कभी कभी हम लोगों को कैनो स्प्रिट भी देखने को मिलता है, तो क्वेश्चन अगर ऐसे पूछ लिया जाए कि महिला एशियाई कैनो स्प्रिट चैंपियनशिप 2024 में कांस्य पदक किसने जीता है, तो मेघा प्रदीप हो जाएगा। मतलब नौकायन के जगह कैनो स्प्रिंट भी शब्द आ सकता है। अच्छा, अगर देख लिया जाए कि महिला एशियाई नौकायन चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक किसने हासिल किया है, तो उसका से उत्तर हो जाएगा दीप थू हुआंग। अगर ये पूछ लिया जाए कि महिला एशियाई नौकायन चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक विजेता दीप थू हुआंग का संबंध किस देश से है, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा वियतनामा। वियतनामा। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि महिला एशियाई नौकायन चैंपियनशिप 2024 में रजत पदक किसने हासिल किया है, तो उसका उत्तर हो जाएगा उलियाना किसेलेवा। उलियाना किसेलेवा जी जो है वो महिला एशियाई कैनो स्प्रिंट चैंपियनशिप 2024 में रजत पदक हासिल किया है। और अगर आप लोगों से इस तरह से पूछ लिया जाए कि महिला एशियाई नौकायन चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहां हुआ था, तो उसका उत्तर हो जाएगा टोक्यो। टोक्यो। महिला एशियाई कैनो स्प्रिंट चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहां हुआ था, तो टोक्यो में हुआ था। और जो टोक्यो है वो क्या है, तो टोक्यो जापान देश की राजधानी है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी, मेघा प्रदीप जी। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आईपीएल 2024 के दौरान किस खिलाड़ी पर धीमी ओवर गति के कारण 12 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। ए ऑप्शन है हार्दिक पांड्या, बी ऑप्शन है महेंद्र धोनी, सी ऑप्शन है मोहम्मद शमी और डी ऑप्शन है सुरेश रैना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए, हार्दिक पांड्या। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि आईपीएल 2024 के दौरान मुंबई इंडियंस के किस कप्तान पर धीमी ओवर गति के कारण 12 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है, तो उसका भी सही उत्तर हो जाएगा हार्दिक पांड्या। और हार्दिक पांड्या जो है वो पंजाब के खिलाफ खेल रहे थे, तब उन पर जो है कि नहीं 12 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया गया था और धीमी ओवर गति के कारण इन पे यह जुर्माना लगाया गया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए, हार्दिक पांड्या। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की 23 वर्षीय छात्रा ने 16 दिन में माउंट एवरेस्ट बेस कैंप नेपाल पर भारतीय तिरंगा फहराकर देश का नाम रोशन किया। ए ऑप्शन है अंजलि कुमारी, बी ऑप्शन है रीमा कुमारी, सी ऑप्शन है मुस्कान और डी ऑप्शन है मेघा पटनागर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी, मुस्कान। अगर बात कर लिया जाए मुस्कान जी का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जिले से है, तो वो मऊ से है। अगर बात कर लिया जाए कि मुस्कान जी के पिताजी का क्या नाम है, तो घनश्याम, और ये एक व्यापारी हैं। अगर बात कर लिया जाए माउंट एवरेस्ट की, तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, माउंट एवरेस्ट है। अगर बात कर लिया जाए माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई की, तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8848 मीटर, 8848 मीटर। अगर बात कर लिया जाए कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जानते हैं, तो सागर माथा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी, मुस्कान। साथियों, अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न है, भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण इरडा ने स्वास्थ्य बीमा के लिए अधिकतम उम्र सीमा निर्धारित किया है। ए ऑप्शन है 65 वर्ष, बी ऑप्शन है 70 वर्ष, सी ऑप्शन है 80 वर्ष और डी ऑप्शन है कोई उम्र सीमा नहीं। साथियों, अभी 19 अप्रैल 2024 को इरडा ने यह सूचना जारी किया है, तो इसका से उत्तर हो जाएगा डी, कोई उम्र सीमा नहीं। अगर देखा जाए 19 अप्रैल 2024 से पहले जो स्वास्थ्य बीमा के लिए जो अधिकतम उम्र सीमा था वो 65 वर्ष था, लेकिन इसको इरडा ने चेंज करके अभी कोई उम्र सीमा नहीं निर्धारित किया है। अगर बात किया जाए कि बीमा क्लेम के लिए मोरेटोरियो अवधि क्या है, तो ये जो अवधि है वो 5 वर्ष है। अगर देखा जाए कि बीमा क्लेम के लिए मोरेटोरियो अवधि जो पहले था वो 8 वर्ष था, लेकिन इसको घटाकर अभी वर्तमान में 5 वर्ष कर दिया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डी, कोई उम्र सीमा नहीं। इसी के साथ साप्ताहिक करंट अफेयर का क्लास समाप्त होता है। साथियों, कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा। साथ ही साथ
लाइक और सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, शेयर तो जरूर करिएगा। फिर हम लोग मिलते हैं अगले साप्ताहिक करंट अफेयर वीडियो के साथ। धन्यवाद।